सो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा कि साउथ कोरिया एंड इंडिया के बीच है खून का रिश्ता। यस, जब से बीटीएस आए हैं तो साउथ कोरिया एंड इंडिया के बीच दिल से दिल तक का तो रिश्ता है ही। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया एंड इंडिया के बीच है खून का रिश्ता? तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आज आपको ये बात पता चल जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये आप लोगों में से ही एक मेरे फैमिली मेम्बर ने कमेंट किया था कि दी ऐसे ऐसी बात है, आप इस पे वीडियो बनाइए। मैं चाहती हूँ कि बाकी जितनी भी आर्मीज़ है उनको ये बात पता चलनी चाहिए। सो हाउ स्वीट शी इज़, है ना। वो चाहती है कि ये बात सभी आर्मी को पता चले कि बीटीएस से पहले से ही हमारे इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच खून का रिश्ता है। तो मतलब अगर आर्मीज़ को ये बात पता चलेगी तो हक से जाएंगी ना शादी के लिए प्रपोजल लेके कि हम एक ही ख़ानदान के हैं, लाइक ऐसा कुछ, लाइक एक ही देश के हैं, है ना। सो आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन यस, तो वो ये चाहती थी। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ये जितनी भी है सब रियल बातें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी, और सच में इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच खून का रिश्ता है। ये लाइक कोई ऐसा नहीं है, सच में है। एंड मैं अभी आपको प्रूफ भी बताऊंगी। बट उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बिकॉज ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है। सो हेलो माय क्यूटी पाइज एंड गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप मुझे कमेंट में बताना कि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं। एंड आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि क्या आपको ये बात पहले से ही पता थी या अब पता चलने वाली है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग ना मुझे इंस्टा पे बहुत मैसेजेस करते हो एंड आई लव योर मैसेजेस। इवन आप मुझे फेसबुक पे भी बहुत मैसेजेस करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई न्यू है जिनको नहीं पता कि इंस्टा पे एंड फेसबुक पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे जाके वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, ओके। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती, बिकॉज आप लोग मुझे इतने मैसेजेस करते हैं। बट मैं बहुत हैप्पी होती, बट यू नो ना, मुझे आपके लिए वीडियोस भी बनाना होता है एंड मुझे स्टडी भी करनी होती है, एंड साथ ही साथ मुझे अभी फीवर भी था, इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन जितना आपने मुझे मिस किया ना, उससे ज़्यादा मैंने आपको मिस किया, बताया आपको। ओके, सो मेन पॉइंट कि जैसा आप लोग मुझे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो मैं काफ़ी लोगों का रिप्लाई कर देती हूँ, काफ़ी लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, है ना। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपका रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन अगर आप में से किसी आर्मी को उस चीज़ के लिए नॉलेज है तो आप उनको रिप्लाई दे दिया कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर मिल जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहे, यही तो है ना आर्मी की शक्ति। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीटीएस के आने के बाद एक वर्ल्ड वाइड वो सेंसेशन बने हुए है ना। इवन इंडिया में ही नहीं बल्कि 195 कंट्रीज में से हर कंट्री के लोग चाहते हैं कि वो बीटीएस मेंबर से मिल पाए, वो उनकी आइडल टाइप ऑफ गर्ल के जैसे बन पाए। लाइक आप सोचो, 195 कंट्री, 195 देश, एंड यू नो ना कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है। बट आप अगर मुझसे पूछो ना, तो मुझे ना इंडिया की गर्ल ही पसंद है। आई लव इंडियन गर्ल। इवन आप अगर मुझसे ये भी बोलो ना कि दी कि आपको साउथ कोरियन गर्ल पसंद है, देन वहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगी नो, मुझे इंडियन गर्ल पसंद है। अब आप पूछोगे क्यों दी, तो मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज अच्छे है यार, वो अपने ही वे में अलग होती है इंडियन गर्ल। लाइक उनकी आईज वाइज सब अलग होता है ना, तो पसंद है मुझे, बस आई लव माई इंडिया। लेकिन यस, इतनी कंट्रीज है, इतने लोग बनने चाहते हैं बीटीएस की आइडल टाइप ऑफ गर्ल की जैसे, एंड बीटीएस से मिलना चाहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लकी बोल सकते हैं या खुशकिस्मती बोल सकते हैं कि इतनी कंट्रीज के बावजूद बीटीएस से हमारा कनेक्शन दिल से दिल तक के साथ साथ, खून से खून तक के साथ साथ भी है। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी क्या है। ओके, तो गाइस बेसिकली ये बात तब की है जब हमारे राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था।
जी हाँ, ये बात 2000 साल पहले की है, जब दक्षिण कोरिया एंड इंडिया के बीच दोस्ती हुई थी। तो गाइस, आपको पता है कि हमारे श्री राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया गया था एंड वनवास कंप्लीट करके वो वापस आ गए थे। लेकिन क्या आप लोगों को ये बात पता है कि उसी नगरी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल राजकुमारी थी जिसका नाम आप मुझे कमेंट में बताना कि उस राजकुमारी का नाम क्या था। तो मतलब कुछ आपके लिए भी होमवर्क होना चाहिए ना, लाइक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियोस को बहुत अटेंटिवली देखते हो, सुनते हो या नहीं, या देखते हो या नहीं। तो ओके, आप मुझे उस राजकुमारी का नाम बताना। ओके, सो वो जो राजकुमारी थी ना, प्रिंसेस, 2000 साल पहले वो साउथ कोरिया गई और साउथ कोरिया में ही रहने लग गई थी। तो अभी हमारी बहुत सारी क्यूटी पाइज कंफ्यूज हो गई होंगी भी, उस टाइम तो बीटीएस थे नहीं, तो वो प्रिंसेस साउथ कोरिया गई क्यों, और गई भी तो वहाँ पे बस क्यों गई। बेबी काम डाउन, अभी बताऊंगी मैं आपको। ओके, सो जब वो साउथ कोरिया गई ना, तो उस टाइम पे साउथ कोरिया में एक प्रिंस था, राजकुमार था, एंड उन दोनों के बीच लव हो गया। एंड ओके, राजकुमार का नाम मैं आपको बता देती हूँ। राजकुमार का नाम था सोरो, किम सोरो। और जब उस प्रिंसेस एंड प्रिंस मीन्स वो जो इंडिया की प्रिंसेस थी एंड वो जो साउथ कोरिया के प्रिंस थे, दोनों का लव कनेक्शन हो गया एंड उन दोनों ने शादी वादी कर ली। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको कुछ समझ में आता होगा कि खून का रिश्ता कैसे हुआ, लाइक हमारे इंडिया की गर्ल एंड हमारे साउथ कोरिया के एक प्रिंस, तो खून का रिश्ता ही हुआ ना। एंड हम इसको खून का रिश्ता इसलिए भी बोलेंगे बिकॉज हमारी जो इंडियन गर्ल थी वो कोई एक ऑर्डिनरी सी गर्ल नहीं थी, या जो साउथ कोरिया का बॉय था कोई ऑर्डिनरी सा बॉय नहीं था। ही वॉज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार था एंड शी वॉज अ प्रिंसेस। ओके, सो जो उस टाइम पे प्रिंस हुआ करते थे ना, वो जितनी भी उनकी प्रजा होती थी, उनके पिता ही उनके जो फादर जैसे ही होते थे। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि खून का रिश्ता है। ओके, एंड गाइस, 2000 साल पहले की बात है। ओके, तो सोचो हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज है वो, तो हो सकता है हमारे दादी परदादी ऐसा कुछ समथिंग हो सकते हैं ना, कनेक्शन हम लोगों में भी हो सकता है कुछ, है ना। ओके, तो जब उन दोनों की शादी हो गई तो साउथ कोरिया एंड इंडिया का जो दोस्ती था ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। अब मान लो हमारी कोई क्यूटी पाई है, वो बीटीएस के आइडल टाइप ऑफ गर्ल के जैसा बनना चाहती है एंड उनकी शादी किसी बीटीएस मेंबर के साथ हो जाती है। मान लो, क्या बात है, बहुत खुश हो गई, ऐसे ही खुश रहा करो, है ना। हाँ, तो आपकी शादी किसी बीटीएस मेंबर के साथ हो जाती है, तो हमारे इंडिया की एंड साउथ कोरिया की दोस्ती कितनी मजबूत हो जाएगी कि नहीं, बिकॉज जो अभी बीटीएस है वो भी किसी प्रिंस से कम नहीं है। एंड अगर आपकी शादी किसी बीटीएस मेंबर से हो जाए तो आप भी एक प्रिंसेस बन जाएंगी। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, साउथ कोरिया एंड इंडिया के बीच उन दोनों की शादी के बाद, प्रिंस एंड प्रिंसेस की शादी के बाद दोस्ती इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई कि साउथ कोरिया ने अयोध्या के नदी के तट पर प्रिंसेस के एक स्मारक लाइक स्टैचू बनवाया है ना। और हर साल फेब एंड मार्च के मंथ में जो साउथ कोरियन लोग हैं ना, वो अयोध्या आते हैं एंड उस प्रिंसेस के स्टैचू को श्रद्धांजलि देते हैं। तो गाइस, अगर आपको किसी साउथ कोरियन से मिलना है ना, लाइक हमारी काफ़ी सारी क्यूटी पाइज ऐसी है जो मुझे लाइक इंस्टा पे मैं उनसे बात करती हूँ एंड शी सेइंग कि दीदी मैं अभी तक किसी साउथ कोरियन से मिली ही नहीं हूँ, तो लाइक मुझे कैसे पता चलेगा कि उनकी हैबिट क्या है, लाइक उनका एक्सप्रेशन क्या होता है, हाव भाव कैसे होते हैं। तो अगर आप किसी साउथ कोरियन पर्सन से मिलना चाहते हैं अपने इंडिया में विदाउट साउथ कोरिया जाए हुए, तो आप फेब एंड मार्च के मंथ में अयोध्या नदी के तट पे जाएंगे, तो वहाँ पे वो लोग आते हैं उस प्रिंसेस को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो गाइस, ये कितने गर्व की बात है और इस बात से पता चलता है कि साउथ कोरियन
आज भी इंडियन को कितना ज़्यादा लाइक उनको पता है कि इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच एक कनेक्शन है, एंड दैट इज़ वाई उस प्रिंसेस को लाइक जो हमारे इंडिया की अयोध्या की जो प्रिंसेस थी जिन्होंने साउथ कोरिया की प्रिंसेस से शादी की थी, उसको वो लोग आज तक श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। सो दिस इज़ वेरी बिग थिंग। एंड आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या ये बात पहले ही पता थी या अभी पता चली है। ओके गाइस, तो अभी आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि दी हमारी जो प्रिंसेस थी वो साउथ कोरिया गई क्यों थी। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे हमारी जो प्रिंसेस थी वो साउथ कोरिया धर्म के प्रचार को करने के लिए गई थी, और वहाँ पे अचानक से उनकी मुलाकात वहाँ के प्रिंस से हो गया, एंड दोनों के बीच में लव हो गया ना, हो जाता है ना फर्स्ट साइड लव है, वही हो गया था। एंड मैं आपको बता दूं कि उन दोनों ने बस ओनली 16 ईयर्स 16 साल की एज में ही शादी की थी। एंड गाइस, अब आप ये बात इसी बात से पता लगा लीजिए कि साउथ कोरियन इंडियन लोगों को कितनी वैल्यू देते हैं। जिस नाव से गई थी ना हमारी प्रिंसेस अयोध्या की साउथ कोरिया, उस नाव को इवन एक पत्थर था जिस पत्थर से उस प्रिंसेस ने संतुलन बनाई थी नाव का, उस पत्थर एंड उस नाव को साउथ कोरियन लोगों ने अभी तक बहुत संभाल कर रखा है, बिकॉज वो जो थी वो ना सिर्फ इंडिया की प्रिंसेस थी, इवन वो साउथ कोरिया की भी प्रिंसेस थी। एंड गाइस, मैं अभी आपको एक बात बोलूँगी एंड मुझे नहीं लगता आपको बिलीव होगा, बट आपको बिलीव करना होगा। एंड आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है, क्या आप सपने देखते हो, एंड अगर आप सपने देखते हो तो क्या आपको बिलीव होता है उस पर। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इंडिया की जो प्रिंसेस थी ना अयोध्या की, उनके पिताजी को सपना आया था, उनके फादर को सपना आया था, और ये चीन के कुछ जैसे हमारे होते हैं ना पौराणिक दस्तावेज, लाइक गीता होता है ना, ऐसे चीन में भी है। तो चीन के कुछ पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार हमारे इंडिया की जो प्रिंसेस थी उनके पिताजी को सपना आया था, एंड सपने में स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिया था, एंड उन्होंने उनको बताया था कि आप अपनी बेटी को साउथ कोरिया भेजो एंड वहाँ के राजकुमार से उनकी शादी होगी। और सपने में भगवान ने उनको बोला था कि आप राजकुमारी को किम हाय शहर भेजें, एंड जिसके बाद उस राजकुमारी के पिता ने अगले ही दिन उस प्रिंसेस को साउथ कोरिया के लिए विदा कर दिया। ओके, एंड ये दस्तावेज मैंडरिन लैंग्वेज में लिखी हुई है। एंड गाइस, एक बात मैं आपको और बता दूं कि साउथ कोरिया में वैसे तो काफ़ी सारी प्रिंसेस का आपको जिक्र मिलेगा, काफ़ी सारी प्रिंसेस के बारे में आपको सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन हमारी जो इंडिया की जो प्रिंसेस थी उसको सबसे ज़्यादा स्नेह मिला वहाँ पे, सबसे ज़्यादा लव, सबसे ज़्यादा प्यार केयर वहाँ पे उनको मिला साउथ कोरियन लोगों से। इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि वो अयोध्या से थी, एंड आपको पता है कि अयोध्या हमारे श्री राम जी का पावन भूमि माना जाता है। तो गाइस, आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपको ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सब इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता थी या अभी पता चली, एंड आप मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। एंड गाइस, प्लीज़ अगर मैं किसी की कमेंट का आंसर नहीं दे पाऊँ एंड मेरी किसी अदर क्यूटी पाई या किसी अदर न्यू फैमिली मेम्बर को उसका आंसर पता हो तो प्लीज़ आप लोग उसका आंसर दे दीजिए, तो सो दैट उनका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए, है ना। टाइम के साथ साथ अगर किसी को कोई जवाब मिल जाता है तो उसकी खुशी अलग होती है, क्योंकि मैं आप लोगों के सभी के जवाब दूंगी, लेकिन समटाइम्स लेट हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया। तो बाय, आई विल मीट टू यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे बहुत बोल रहे थे कि दी अब आपकी तबीयत कैसी है, तो यस, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड आप लोगों के साथ तो मैं हमेशा ऐसे ही ठीक रहती हूँ। एंड यस, आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आपने वैक्सीन लगवाया था इस वजह से हुआ था। यस, मैंने ना वैक्सीन लगवाया था, आई थिंक ये वैक्सीन की वजह से ही मुझे फीवर हुआ था। तो इट्स ओके, अगर आप में से कोई वैक्सीन लगवाते हैं ना तो वो फीवर एक दिन के लिए ही होता है, सो इट्स ओके।